Hello guys, welcome to the Rendezvous with English with Anchor, Rendezvous with English Lifestyle. तो आज के एपिसोड में इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपके लिए लाया हूँ. ये कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. इनको जरूर प्रिपेयर करिएगा. दिस इज अ क्विक फायर एपिसोड ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. इनके मीनिंग्स भी बताता चलूंगा, सुनते चलिए. कि सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूं कि आप इनको एसोसिएट करके तैयार किया करिए. ठीक है, जैसे सपोज हम लिखते हैं एक फर्स्ट डिराइड. डिराइड क्या है? डिराइड का मतलब है क्रिटिसाइज. ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? प्रेज. तो उसने मेरी तारीफ की, ही प्रेज्ड मी, और उसने मेरी बुराई की, उसने मेरी बुराई की, ही डिराइडेड मी. तो जब आप एसोसिएट करके, टीचर ने मेरी तारीफ की, आज मैंने शानदार स्पीच दी, टुडे आई गिव अ वंडरफुल स्पीच, द टीचर प्रेज्ड मी. सो व्हेन वी विल एसोसिएट इट विद समथिंग, तो आसानी से लर्न होगा. प्लस वी शुड ऑलवेज मेक यूज ऑफ द वर्ड्स व्हिच वी हैव जस्ट लर्न समवेयर, क्योंकि जब तक हम उनका यूज नहीं करते हैं दे गो इनटू अवर पैसिव मेमोरी. सो वी नीड टू मेक यूज ऑफ देम फ्रीक्वेंटली. बोलचाल की भाषा में, लिखने में, कहीं ना कहीं जब तक हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम उनको भूल जाएंगे. ठीक है. दूसरा है मार्वल. मार्वल स्टूडियोज की मूवीज आती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी. आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब जो है वो मार्वल स्टूडियोज की मूवीज हैं. द मार्वल से भी आई हैं. सो मार्वल का मतलब हुआ समथिंग गुड, समथिंग ब्रिलियंट, वंडरफुल. ये सब सिनोनिम्स हैं इसके. और एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम का हो गया डिस्ट्रक्शन, है ना. कोई चीज वंडरफुल है तो कोई चीज डिस्ट्रक्टेड है, या वर्स है, बैड कंडीशन में है. ठीक. नेक्स्ट इज पैसिफाई. फटाफट, ये क्विक फायर है राउंड, नॉट मच एक्सप्लेनेशन बट यू कैन लर्न इट. पैसिफाई का मतलब होता है सूद का मतलब होता है नॉर्मलाइज, यानी कि शांत कराना. टीचर ने बच्चों को पैसिफाई कराया, तो टीचर पैसिफाई द स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब क्या होगा? इग्नाइट, उत्तेजित करा देना. ठीक है, इग्नाइट करा देना, या इंस्पायर करना. इंस्पायर, ठीक है, ऑपोजिट हो गया. नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट. मेरा भाई बहुत जिद्दी है. ठीक है, मेरी बहन बहुत जिद्दी है, मैं बहुत जिद्दी हूँ. जिद कर ली मैंने. आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी चीजें बताऊंगा, आप सीखिए. बस जिद पकड़ लीजिए सीखने की. मैं हूं ना, मैं हूं. किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार. मैं हूं ना. ऑब्स्टिनेट मीन्स रूड, रिजिड. ठीक है, यानी कि जिद्दी है, दिल जिद्दी है. तो ये क्या हो जाएगा? पोलाइट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा. एंटोनिम आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां पे लिख देते हैं. वैसे तो ऊपर लिख ही रखा है. ये सिनोनिम्स हैं और ये एंटोनिम्स हैं. क्विक फायर राउंड है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्यूजिटिव. फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? शरणार्थी. फ्यूजिटिव मीन्स रेफ्यूजी. तो एंटोनिम क्या हो गया? सिटीजन. ठीक है, डेनिजन भी हो सकता है, और रेफ्यूजी है तो उसका हो सकता है. फिर है क्या? ब्लेमिश. ब्लेमिश का मतलब होता है किसी तरीके का ब्लेम. ब्लेमिश मीन्स ब्लेम, एक्यूजेशन, किसी तरीके का. एक्यूजेशन मतलब हम रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए. तो इसका वो क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? कोई ब्लेमिश नहीं, तो मीन्स क्या हुआ? प्योर, प्योरिटी, प्योर हो गया.
ठीक है। और प्योर हो गया। और क्या हो सकता है ब्लेमिश का एंटोनिम? तारीफ हो सकती है, सेम है ऊपर की तरीके से। उसने मेरे पर प्रेज किया, उसने मेरी तारीफ की। जस्ट लाइक दिस वन, डेराइड, उसी से रिलेटेड है। डेराइड एंड ब्लेमिश आर ऑलमोस्ट द सेम। फटाफट राउंड है, इसको फटाफट सीखिए। तो आई एम टेलिंग यू हाउ टू लर्न, जस्ट यूज देम किसी चीज से। अब बहुत धीमे धीमे तो नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो बहुत धीमे धीमे हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। इसलिए आप क्विक फायर राउंड में जल्दी जल्दी सीख लीजिए। नेक्स्ट है, कितने लोग यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं वो आलसी हैं? कैलस मीन्स लेजी। तो लेजी का ऑपोजिट क्या है? हम लेजी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, वी आर एक्टिव, है ना? हम एक्टिव हैं, हम लेजी नहीं है बिल्कुल भी। फिर जब बहुत अपने मनपसंद की चीज हो जाती, कोई इनाम दे जाते हैं, वी गेट एक्सटेसी। एक्सटेसी मीन्स a feeling when we get emotional along with happiness. So ecstasy means overwhelming. तो इसका मतलब क्या होगा? डिप्रेसिंग, बहुत ज्यादा कोई डिसअपॉइंट करने वाली चीज, वो ये एक्सटेसी हो गई। ये ओवरवेलमिंग हो गया, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिप्रेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है डिबैकल। डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है ट्रॉमा, कोई बहुत सैड इंसिडेंट हो जाना लाइफ में किसी की, डिबैकल हैपेंड, ट्रॉमा। और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है ये। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अचीव, अचीवमेंट, कोई चीज हमने अचीव कर ली लाइफ में, है ना? वी अचीव समथिंग इन लाइफ, that becomes an achievement. Got it? Then audacity. Audacity means boldness, courageousness. हम बहुत ज्यादा बोल्ड हैं, आई हैव एन ऑडेसिटी इन मी। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पीविश। पीविश का मतलब डरपोक या टिमिड, डरपोक है। ऑडेसिटी मींस पीविश और टिमिड, ठीक। नेक्स्ट वन इज डेरोगेटरी। अब ये फिर से डेरोगेटरी, अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं कि डेरोगेटरी इज लाइक डिराइड एंड ब्लेमिश, ठीक है? जो डिराइड और ब्लेमिश बताए थे पहले, वही डेरोगेटरी है। यानी कि डेरोगेटरी का मतलब ब्लेम लगाना, आलोचना करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तारीफ करना, प्रेस करना, ठीक है? तो ये हो गया, 3 एक से हो गए। फिर है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है फासन, लेकिन फासन का मीनिंग दूसरा हो जाएगा। फासन भी हो सकता है, फासन के दोनों मीनिंग है। फासन का मतलब तेज करना, फासन का मतलब बांधना भी होता है, और फासन का मतलब होता है जब थर्ड फॉर्म में यूज होगा तो ये इसका मतलब होता है काम को तेज करना। तो एक्सपेडाइट द वर्क, ये फासन द वर्क। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिटार्ड, ठीक है? यानी कि धीमा कर देना, ठीक? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थोड़े से टफ साइड पे हैं, और ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। ये इनमें से आएगा पक्का, ये अभी बता देते हैं, फिर मैं कहना बताया नहीं। हम हर बार बता देते हैं, फिर कहते हो बताया नहीं। कार्नल, कार्नल का मतलब है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, हम नहीं है आध्यात्मिक, हम प्रैक्टिकल हैं। जो चीज सामने है, तर्क, तर्क रखिए चीजों का, प्रूव करके दिखाइए जो आप बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, प्रूव करिए। नेक्स्ट है जिगेंटिक। जिगेंटिक है, जाइजेंटिक नहीं होता है। जाइगेंटिक भी, जिगेंटिक है
जाइगेंटिक, लिगेंटिक। तो इसका वो क्या है, मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। एफिल टावर इज जाइगेंटिक, एफिल टावर इज ह्यूज। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, स्मॉल। As simple as anything, as simple as anything. Then vindicate, vindicate का हुआ फ्री, और इसमें क्या होगा, बाइंड, यानी कि बांध देना। ठीक है, इनकार्सरेट भी हो सकता है। ठीक है, बंदी बना लेना। विंडिकेट का मतलब होता है फ्री करना। लिबर्टी भी हो सकता है इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब डिराइड से भी है, और यहां पर एडमोनिश का मतलब होता है पनिश भी होता है, और एडमोनिश का मतलब डांटना भी होता है। तो ठीक है, तो एडमोनिश का पनिश, तो उसका वो क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा ऑपोजिट। कुछ वर्ड जो हैं अब आजू बाजू हैं, बहुत मतलब काफी लिंक हैं एक दूसरे से। देन साइकोफेंट, sycophant, are you a sycophant? Never be a sycophant in life. Do according to your capabilities, और अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मेहनत करिए और अपनी स्किल्स दिखाइए। मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनिए। आजकल सिंगल टैलेंट का जमाना नहीं है। आप एक अच्छे एक्टर हो, एक अच्छे डायरेक्टर हो, एक अच्छा सिंगर हो, प्लेयर हो, क्रिएटिविटी आती हो, बहुत सारी चीजें किसी भी वर्किंग प्लेस पर आजकल जरूरत होती है, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सरकारी विभाग तो भैया छोड़ ही दो। सरकारी विभाग में तो क्या ही है, वही ढाक के 3 पात चल रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है, पॉजिटिव होता है, और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो साइकोफेंट मीन्स अ फ्लैटरर। When is a flatterer, डबल आ रही होगा। स्पेलिंग ही गलत कर लिखा है, फ्लैटरर। अब ठीक है, फिर साइकोफेंट का फ्लैटरर हो गया सिनोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, जो फ्लैटर करता है तो उसका एंटोनिम होगा प्लेसिड, यानी कि जो शांत रहता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये ज्यादा वो है, क्लोज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधी सीधी बात कहने वाला, डायरेक्ट बात करने वाला। ठीक है, उसी तरीके से प्लेसिड है, तो प्लेसिड अभी बताया, शांत, काम। तो एंटोनिम क्या हो गया, वायलेंट। ठीक है, वायलेंट हो सकता है। तो ये इतने सारे हैं, और एक दो हैं वो भी देख लीजिए। ये क्विक फायर राउंड है ना, जैसे वो उसमें होता था पहले, आती थी पहले क्विज के एपिसोड्स आते थे, उसमें क्विक फायर राउंड्स होते थे, फटाफट 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 सीखने को मिलता था। दिस इज सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन हियर वेयर देयर इज फटाफट राउंड। ओके, फटाफट फटाफट में देखिए अब क्या बचा है। एडवांटेज हो गया, प्लेसेड हो गया, विंडिकेट हो गया। ध्यान नहीं आ रहा भाई। एरिडाइट, एरिडाइट, एरिडाइट का मतलब लर्नेड, जो अच्छे से नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हुआ हो। तो इसका क्या हो जाएगा,
लर्नेड हो गया तो नोवाइस हो जाएगा, इसका नौसिखिया। ठीक है, इलिटरेट भी हो सकता है, इट कैन बी इलिटरेट, क्योंकि एरुडाइट का मतलब होता है अच्छे से पढ़ा लिखा। तो जब अच्छे से पढ़ा लिखा है तो उसका हो जाएगा ऑपोजिट। तो स्टेल, स्टेल, स्टेल का मतलब बासी, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तो स्टेल का हो जाएगा रॉटेन। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेश, बिल्कुल, है ना, फ्रेश खाना खाना चाहिए, तुरंत पका हुआ खाना फायदेमंद है। फिर है बेन, बेन का मीनिंग हुआ समथिंग जो नुकसान करने वाला हो, यानी कि वरदान। बेन का ऑपोजिट होता है बून, बून का मतलब वरदान, तो ये हो जाएगा कर्स। ठीक है, बेन मीन्स कर्स, यानी कि जो नुकसान करे, श्राप। ठीक है, देन है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स क्रिटिसाइजिंग, जो आलोचना करने वाला हो, दैट इज क्रिटिसाइजिंग। तो ये क्या होगा? प्रेजवर्दी, तारीफ करने वाला हो वो प्रेजवर्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा ओपोनेंट। ये इतने सारे हैं, एक ही एपिसोड में बताया दे रहा हूं, सब पढ़ डालिए। ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब हुआ, ओपोनेंट किसको कहते हैं? एनिमी को भी कह सकते हैं और ऑपोजिशन को भी कह सकते हैं, जिससे हमारा मुकाबला होता है। तो इसका क्या हो गया? फ्रेंड हो गया, है ना। इसका एंटोनिम क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। फिर है, बता दे रहे हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत करके आपके लिए निकाल के लाया हूं, और इनमें से आएगा जरूर, 100% गारंटीड है, समझे। इसलिए पढ़ डालिए, अच्छे से प्रिपेयर कर डालिए। फिर है विलीफाई, विलीफाई का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज। बहुत सारे हैं जो एक जैसे हैं। विलीफाई का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज, तो इसका भी मतलब क्या हो गया? प्रेज, तारीफ करना। आसान आसान बता रहे हैं, लेकिन एंटोनिम अब है तो बताना ही पड़ेगा। फिर है एक दो और बचे होंगे, काफी सारे हो गए ना ये, लेकिन इनमें से हम बता दे रहे हैं, आएगा जरूर 100%। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम। नेक्स्ट है जोपदी, जियोपार्डी नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जोपदी। जोपदी का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जोपदी मतलब डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कोई चीज नुकसान पहुंचाने वाली। तो इसका ये सिनोनिम हो गया जोपदी। ठीक, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा मटेरियलाइज्ड, यानी कि सही से प्रोग्राम बन गया। माई प्रोग्राम वॉज जोपदाइज्ड, जो माई प्रोग्राम वॉज मटेरियलाइज्ड। ठीक है, मेड भी हो सकता है, एक बार मेड भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके ये कवर रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था? एक और था रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना किसी को। ठीक है, और तो रिस्पेक्ट का क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? किसी की बुराई करना, यानी कि डिसरिस्पेक्ट करना, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया ऑपोजिट। So this was the episode of synonym and antonym. If you want to learn these, prepare these, then associate them with something. किसी चीज से एसोसिएट करके तैयार करिए, ताकि आप इनको अच्छे से तैयार कर पाए, अच्छे से बता पाए, because these are extremely important, extremely important
and you can only tell them properly, you can use them properly only when you associate, क्योंकि एसोसिएशन से याद रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, सभी तैयार कर लीजिए, इनमें से डेफिनेटली आने वाला है गारंटी। rendezvous with इंग्लिश में आपका धन्यवाद। और आप एग्जामिनेशन के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे एपिसोड से, मेरे टीचिंग से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आकर एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लोगों को बताइएगा, सो दैट मेरे भी कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बाय।